आज हम लोग यंत्र के विषय में बात करेंगे। बंधुओं, यंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक यंत्र तो होते हैं जिनका पूजन किया जाता है, जैसे आप शत्रुओं से पीड़ित हो रहे हों, मामले मुकदमे चल रहे हों, तो न्यायालय में विजय प्राप्त करने हेतु, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने हेतु बगलामुखी यंत्र अपने पूजा घर में स्थापित करके उसकी पूजा करें। और कुछ यंत्र होते हैं धारण करने वाले, जिनको कि एक विशेष मुहूर्त में विशेष स्याही से विशेष लेखनी द्वारा भोजपत्र पर तैयार किया जाता है, फिर उन्हें सिद्ध किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर ताबीज में भर करके धारण कराया जाता है, तो वो धारण यंत्र कहलाते हैं। यंत्रों में सबसे बड़ा यंत्र होता है श्री यंत्र। ये यंत्र सिर्फ पूजा के लिए प्रयोग होता है। जिन लोगों के यहाँ व्यय बढ़ रहे हों, आर्थिक समस्याएं बन रही हों, घर में या शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हों, उन लोगों को किसी तांत्रिक व्यक्ति से श्री यंत्र को सिद्ध करा करके अपने पूजा घर में स्थापित करना चाहिए। अगर उसे दीक्षा में श्री मंत्र की दीक्षा मिल जाए तो बहुत उत्तम है। नहीं मिलता है तो आप घबराइए नहीं। ह्रीम इस मंत्र का कमल गट्टे की माला से उस यंत्र के सामने बैठ करके नित्य प्रति यथाशक्ति जप करते रहें। 1 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला। निश्चित रूप से आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। घर में भूत प्रेत बाधाएं या अन्य नकारात्मक ऊर्जा आ गई हैं तो श्री यंत्र पूजा घर में स्थापित करने के बाद ही नकारात्मक ऊर्जा घर से भागना शुरू हो जाएगी और कुछ दिनों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घर में बढ़ जाता है। तमाम प्रकार की आधियां व्याधियां भी समाप्त हो जाती हैं। यदि घर निर्माण के समय में वास्तु का ध्यान नहीं दिया गया है, घर में वास्तु दोष आ गए हैं, तो श्री यंत्र घर में स्थापित करने से वास्तु दोषों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं में भी आराम मिलता है। श्री यंत्र 3 प्रकार के माने गए हैं। एक तो होता है भूपृष्ठ, जो एक बराबर समतल चांदी, सोना या तांबे के पत्र पर उत्कीर्ण किया जाता है, उसको कहते हैं भूपृष्ठ। दूसरा होता है कूर्म पृष्ठ। कूर्म कहते हैं कछुए को। जो यंत्र मध्य में ऊंचा हो, चारों तरफ में ढाल बना हो, उसको कहते हैं कूर्म पृष्ठ यंत्र। तीसरा होता है मेरु यंत्र। मेरु पृष्ठ यंत्र उसको कहते हैं जो पिरामिड के आकार का होता है। सबसे उत्तम होता है मेरु पृष्ठ यंत्र, फिर कूर्म पृष्ठ यंत्र, फिर भूपृष्ठ यंत्र। यंत्रों में भी एक कुछ विशेषताएं होती हैं। देखिए, इसे कभी भी कागज पर या वस्त्र पर निर्मित नहीं करना चाहिए। इसके लिए सोना, चांदी, तांबा या किसी रत्न में ही उत्कीर्ण करना चाहिए, तभी वो फलदायी होता है। अगर आपने ताम्र धातु पर यंत्र का निर्माण किया है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की है, तो वो प्राण प्रतिष्ठा 5 वर्ष तक प्रभावशाली रहेगी। आपका यंत्र 5 वर्षों तक आपका कल्याण करता रहेगा। अगर आपने चांदी के पत्र पर श्री यंत्र का निर्माण करा करके प्राण प्रतिष्ठा कराई है, तो वो प्राण प्रतिष्ठा 10 वर्षों तक प्रभावशाली रहेगी। स्वर्ण निर्मित श्री यंत्र 25 वर्षों तक प्रभावशाली माना गया है। और रत्नों में चाहे नीलम हो, माणिक हो, स्फटिक हो, उन पर निर्मित यंत्र पर अगर प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए तो वो प्राण प्रतिष्ठा अनंत काल तक प्रभावशाली रहती है और यंत्र आप लोगों का कल्याण करता रहता है। हमने तो हजारों लोगों को श्री यंत्र के सामने बैठ करके 1.25 लाख ह्रीम मंत्र जप करने के लिए कहा और उनका कल्याण हुआ, उनकी आर्थिक समृद्धि हुई, वो लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। इसके गवाह आपको
बहुत से लोग मिलेंगे जो ये बताएंगे कि हमको श्री यंत्र की साधना से लाभ हुआ। अब ये बात अलग है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ हम श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है श्री यंत्र की देवी कौन है। आप लोगों की जानकारी के लिए हम बताए देते हैं, श्री यंत्र की देवी होती हैं महात्रिपुर सुंदरी, लक्ष्मी नहीं होती हैं। ये बात अलग है कि श्री यंत्र में जो सैकड़ों देवियों का आवाहन होता है उसमें लक्ष्मी का भी आवाहन रहता है, ये बात तो सत्य है। श्री यंत्र में आवरण पूजा जो है बाहर से प्रारंभ होकर के अंत तक जाती है, बिंदु तक। इसके अतिरिक्त जितने यंत्रों की मुझे जानकारी है या जिनकी मैं प्राण प्रतिष्ठा करने में सक्षम हूँ, उनमें अंदर से बिंदु से प्रारंभ होती प्राण प्रतिष्ठा और बाहर को आती है। श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा के जानकार थोड़े बहुत कम लोग हैं, तो आप किसी जानकार से ही प्राण प्रतिष्ठा करा करके अगर श्री यंत्र रखेंगे तभी वो लाभदायक होगा। बाजार से ला करके आपने एक ठो श्री यंत्र अपने पूजा घर में रख दिया, उससे आपको किसी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं है। जय महात्रिपुर सुंदरी। तुष्टानां पतये नमो नमो बब्लुषाय, नमो बब्लुषाय व्याधिने नानां पतये नमो नमो भवसे हेते जगतां पतये नमो नमो रुद्राय ततायिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्ति वनानां पतये नमो नमो रोहिताय, नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायुकवीनां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयति पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णाय तया, नमः कृष्णाय तया धावते सत्त्वानां पतये नमो नमः रामानाय निव्याधिनयाभ्याधिनीनां पतये नमो नमो निगण्डने ककुभाय तैनानां पतये नमो नमो निचेर्वे परिचरायाणां पतये नमो नमो भञ्जते, नमो भञ्जते परिभञ्जते स्थायूनां पतये नमो नमो निखण्डने